तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वाई शेप लिंक लिस्ट। तो हमें दिया हुआ है दो लिंक लिस्ट जिसका एक का साइज n है, एक दूसरे का m है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट द पॉइंट वेयर टू लिंक लिस्ट आर इंटरसेक्शन। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमें वो पॉइंट बताना है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 3, 6, 9 और ये कॉमन 10 और ये। तो बेसिकली इसमें क्या क्या रहा है, देखो यहाँ पे एक 3 का नोड है, 3, फिर ये 6 है और ये फिर 9 है। 9 है, ठीक है। और फिर एक कॉमन पॉइंट है, लेट सपोज कॉमन को वाई मान लेते हैं, वाई लिंक लिस्ट। ठीक है, सिमिलरली दूसरा लिंक लिस्ट क्या है, 10 है। और फिर ये कनेक्ट है किसके साथ, वाई के साथ। इस तरह से ये लिंक लिस्ट पे बना हुआ है। और वो कॉमन पार्ट क्या है इसमें दिया हुआ है, 15 एंड 10। तो ये यहाँ पे 15 हो गया और ये 30 हो गया। तो देखो बेसिकली इसमें क्या है, कॉमन दिख भी रहा है यहाँ पे 15। तो ये हमें आउटपुट में देना है। तो इनपुट में देखो, इनपुट में हमें ऐसे नहीं दिया हुआ है कि अगर ये कॉमन दिया होता तो हम निकाल लेते कि पहला ये है। तो इनपुट में कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ये दो अलग अलग लिंक लिस्ट दिया हुआ है हमें कि ये 9 है, ये कनेक्ट है 15 से, और फिर ये फर्दर कनेक्ट है 30 से, और ये कनेक्ट है 15 से, फिर ये 30 से। तो यहाँ पे देखो कि ये दो लिंक लिस्ट हमें दिया है L1 L2। और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा, देखो ये कॉमन पार्ट ये है। तो ये पहली बार इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 15 पे। देखो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे 15 पे। ये तो ये हमें आउटपुट में देना है। और अगर देखा जाए तो ओवन स्पेस में हमें करना है। देखते हैं इसको कैसे सोचेंगे। देखो तो बेसिक इंट्यूशन क्या है कि अगर मैं किसी भी तरह, अभी इसमें क्या हो सकता है कि एक लिंक लिस्ट बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा, या दोनों की लेंथ इक्वल हो, या एक इसकी छोटा हो दूसरे की है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है ना। तो लेट्स सब देखो इसमें इसकी लेंथ ना ग्रेटर है L1 की, लेफ्ट सब L1 और ये L2। ठीक है, तो देखो पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं मान लूँ कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इस लिंक लिस्ट में लेट सपोज T1 पॉइंट है, और इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ T2। तो देखो जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट चेक करूँगा तो ये 15 आएगा, इसका भी नेक्स्ट 15 आएगा, यानी ये कॉमन पॉइंट आ गया। लेट सपोज इसका लेंथ थोड़ा बढ़ाते हैं। देखो मतलब इंट्यूशन देखो कैसे होगा इसमें कि मान लो ये लिंक लिस्ट ऐसे होता, यहाँ पे 9 कनेक्ट है। तो देखो कॉमन पॉइंट कैसे निकल सकता है कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो तो मैं यहाँ से ट्रेवर्स करूँ, यहाँ से ट्रेवर्स करूँ। देखो मान लो ये दो लिंक लिस्ट है, इसमें भी दो साइज है, इसमें भी दो साइज। तो पहले मैं यहाँ पे हेड पे एक पॉइंटर रखा, एक इस हेड पे एक पॉइंटर रखा। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट क्या इक्वल है, इस इन दोनों का नेक्स्ट इक्वल है, नहीं देखो इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा नेक्स्ट को नेक्स्ट कर दो, ये पॉइंटर यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर हमने चेक किया क्या नेक्स्ट इक्वल है, हाँ। तो ये कॉमन आ गया। कॉमन निकल सकता है कब, जब दोनों की लेंथ सेम हो जाए। देखो ध्यान समझोगे, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाए। लेकिन इसमें क्या है, इसकी लेंथ तो 3 है ना, ये 3 लेंथ है, कॉमन से पहले की बात कर रहा हूँ। और इसमें सिर्फ 2 है, 2 लेंथ ट्रेवर्स करना है। तो अगर सपोज करो कि मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1। तो अगर मैं इस वाले लिंक लिस्ट को एक स्टेप पहले ही चला दूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे देखो दो पॉइंटर मैंने यहाँ हेड पे लिया, एक पॉइंटर हेड पे, ठीक है। तो मैंने इस लिंक लिस्ट का मैंने क्या निकाला, लेंथ निकाला। तो इस लिंक लिस्ट का लेंथ क्या आएगा बताओ, 3, 6, 9, 15, 10। तो कितने लेंथ हो गया, 5। तो L1 कितने लेंथ का आ गया, 5 लेंथ का। ठीक है, L2 देखो 9, 10, 15 ये। तो L2 कितने लेंथ का, L2 है 4 लेंथ का। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस लेट्स सपोज D मान लेते हैं, डिफरेंस आ गया 1। यानी ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, एक लेंथ आगे पीछे है। तो अगर मैं ये लेंथ जो है, जो भी मैक्सिमम वाला है, जो मैक्सिमम कौन सा है, L1, तो इसको मैं एक स्टेप पहले ही चला दूँ। जैसे ये पॉइंटर मैंने यहाँ पे लिखा L पॉइंटर, और इसको मान लो R पॉइंटर है। तो मैंने कहा इस पॉइंटर को जितना डिफरेंस है उतना आगे चला दो। तो एक डिफरेंस है तो मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया L। ठीक है, अब देखो अब दोनों को साथ साथ मूव करेंगे। क्या इसका नेक्स्ट इक्वल है, देखो इसका नेक्स्ट 10 है, इसका नेक्स्ट 9 है। तो इक्वल नहीं है तो बस नेक्स्ट पे मूव कर दो। तो ये R हट के यहाँ आ गया। फिर हमने चेक किया क्या नेक्स्ट इक्वल है, हाँ इक्वल है भैया। तो नेक्स्ट आउटपुट में दे देंगे 15। समझ आ रहा है क्या इंट्यूशन है। ये हमने बेसिकली यूज़ क्या किया है,
कि हम दो लिंक लिस्ट के कॉमन पॉइंट को क्विकली कैसे फाइंड कर सकते हैं जब दोनों की लेंथ इक्वल हो। हमने कहा कि मान लो यहाँ पे एक नोड है, ये 3 नोड यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो अगर ये इक्वल है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, एक पॉइंटर यहाँ डालो और एक पॉइंटर यहाँ डालो, बस नेक्स्ट चेक कर दो क्या इक्वल है, नहीं तो आगे बढ़ा दिया। ये पॉइंटर यहाँ आ गया, ये पॉइंटर यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट इक्वल है, नहीं तो आगे बढ़ा दो, तो ये पॉइंटर यहाँ आ गया, नेक्स्ट इक्वल है, हाँ देखो। तो लेंथ इक्वल करने के लिए मैंने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और जो बड़े वाला लिंक लिस्ट होगा उसको उस डिफरेंस से पहले ही चला देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं कि लेट सपोज ये लिंक लिस्ट है 3 6 9 10 12 13। एक लिंक लिस्ट ये दिया हुआ है, दूसरा क्या है 2 4 12 एंड 13। तो देखो इसका कॉमन कैसे, कॉमन पॉइंट क्या है 12। तो ये दो लिंक लिस्ट दिया हुआ है L1 एंड L2। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कहा इनका लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो L1 क्या आएगा बताओ, L1 भैया 6 लेंथ का है, ठीक है। L2 कितने लेंथ का है, L2 भैया 4 लेंथ का है, ठीक है। अब मैं इसको कंबाइन करके बनाता हूँ, तो ये 10 और 12 में कंबाइन हो गया, 12 हो गया और यहाँ पे 13 है, तो ये 10 इससे भी कनेक्ट था और ये 4BC ऐसे ही तो था पहले ये बेसिकली। तो मैंने क्या कहा देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस लेट्स सपोज D है, डिफरेंस आ गया 2। तो मैंने कहा जिसकी लेंथ बड़ी है, बड़ी किसकी बताओ, L1 की है भैया। तो L1 को ना 2 स्टेप पहले ही चला दो। तो मैंने 2 पॉइंटर लिया, एक पॉइंटर लेट्स सपोज इसका नाम देते हैं L1 और इसका पॉइंटर L2, इसको किस पे, हेड पे दोनों के पॉइंट करा दिया। अब क्योंकि हमने कहा कि दो लेंथ ना इसकी ज़्यादा है L1 की, तो दो स्टेप इसको आगे बढ़ा दो। तो L1 को मैं यहाँ से 2 स्टेप आगे लिया है, तो L1 पहले स्टेप पे यहाँ है, दूसरे स्टेप पे यहाँ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो L2 यहाँ पे है और L1 यहाँ पे है। तो अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो दोनों की लेंथ ना 2 लेंथ पीछे है, किससे, इंटरसेक्शन से। ये भी 2 लेंथ पीछे है, ये भी 2 लेंथ पीछे है। तो बस अब सिंपली हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है कि L2 का नेक्स्ट जो कि 10 को पॉइंट कर रहा है और L1 का नेक्स्ट 10 को पॉइंट कर रहा है, L2 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा है। क्या इक्वल है, नहीं भैया। तो सिंपली इसको नेक्स्ट कर दो, तो यानी L1 यहाँ आ गया और L2 यहाँ आ गया। अगेन हम चेक करेंगे, L1 का नेक्स्ट भैया 12 को पॉइंट कर रहा है, L2 का नेक्स्ट भैया 12 को पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ कि कैसे इसको करेंगे। तो बेसिकली इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, n+m, यानी इस लिंक लिस्ट को भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं वर्स्ट केस में और इसको भी। वर्स्ट केस कौन सा होगा कि जब कॉमन पॉइंट हो ही ना, लेट सपोज कि लिंक लिस्ट कुछ ऐसा होता, हाँ इस तरह से लिंक लिस्ट। तो इस केस में क्या है कि कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो सेम मेथड देखो, इसका L1 क्या आ जाएगा 3, L2 क्या आ जाएगा 2, डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। तो हम एक स्टेप ना किसकी ज़्यादा है, L1 की, तो L1 को एक स्टेप मूव करा देते। L1 पहले यहाँ था, यहाँ से हटा के एक स्टेप आगे कर दिया। अब ना कंपेयर करेंगे कि इसका नेक्स्ट क्या है 9 और इसका नेक्स्ट क्या है 2, इक्वल है, नहीं भैया। तो L1 को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दिया और L2 को यहाँ कर दिया। क्या इसका नेक्स्ट, पहले तो नेक्स्ट ही देखो, नेक्स्ट अगर नल आ गया तो इसका क्या मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं करता, पहला लिंक लिस्ट खत्म हो गया तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो वही हम -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब इसका कोड करते हैं, सेम हमें करना है, ठीक है। तो इंटीजर length1, एक length1 सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो वो हमें length1 दे देगा। बेसिकली देखो यहाँ पे सॉल्व नाम का फंक्शन हम बनाएंगे तो वो स्टैक का स्पेस भी लेगा, है ना। तो इसे चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि सिंपली हमें लेंथ निकालना है, तो देखो कैसे लेंथ निकलता है 6 9। मैं समझाने के लिए थोड़ा अलग से लेंथ निकाल दूंगा, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हो 8 7। सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे ये हेड 1 दे रखा है, इसमें हेड 1, इसको मैंने एक टेम्प 1 मार लिया, टेम्प 1, और फिर इसकी लेंथ यहीं पे कैलकुलेट कर दिया। यहीं पे कैसे करेंगे, वाइल लूप लगा कर, पर ये थोड़ा समझाने में कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सॉल्व फंक्शन अलग से बना दूँगा, ठीक है। तो ये इसमें हेड 1 पास कर दिया, तो यहाँ से एक लेंथ 1 आ गया। सिमिलरली हमें लेंथ 2 निकालना है, लेंथ 2। तो लेंथ 2 क्या आ जाएगा, सॉल्व हेड 2, ठीक है। ये 2 लेंथ आ गया। अब हमें बस पता करना है कि किसकी लेंथ बड़ी है।
तो हमने एक फ्लैग वेरिएबल लिया, फ्लैग इनिशियली 0, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट केस मान के चल रहे हैं। डिफ़ॉल्ट केस कौन सा है कि लेंथ 1 जो है वो बड़ा है लेंथ 2 से, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, उल्टा, कि अगर मान लो लेंथ 1 छोटा आ गया या इक्वल आ गया लेंथ 2 से, तो उस केस में फ्लैग को हमने क्या कर दिया 1, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, जो हम लॉजिक लिख रहे थे वो सेम लॉजिक लिखना है कि क्या भैया कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस तक हमें चलाना है। एक मिनट में वापस करता हूँ इसे। देखो इसमें जैसे हमने वही करना है कि हमने पहचाना कि लेंथ 1 बड़ा है, लेंथ 1 बड़ा है ना, तो उसको डिफरेंस टाइम हमें आगे बढ़ाना है। तो बस यही हमें करना है। अब वो कैसे चलेगा, इसलिए फ्लैग हमने बनाया। देखो कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0, 0 का क्या मतलब है बताओ, कि भैया लेंथ 1 ना ग्रेटर है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, इंटीजर एक ले लिया डिफरेंस, डिफरेंस फिर लेंथ 1 से निकलेगा, लेंथ 1 बड़ा है इसलिए लेंथ 1 माइनस लेंथ 2, ठीक है। अब क्योंकि लेंथ 1 बड़ा है तो हमने क्या कहा था कि जिसका लेंथ बड़ा है यानी 6 ये बड़ा है, तो इसको दो पहले से डिफरेंस टाइम आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो हमने एक नोड बनाया, नोड स्टार, उसका नाम देते लिस्ट 1, है ना, लेंथ 1 इक्वल टू हेड 1। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस टाइप उसे आगे बढ़ा देना है। तो वाइल डिफरेंट माइनस माइनस, हमें सिंपली क्या करना है, लिस्ट 1 के लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1 का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये स्टेप से देखो डिफरेंस माइनस माइनस मतलब जितने टाइम डिफरेंस है लिस्ट 1 को हमने आगे कर दिया। तो यानी बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, मैं समझाता हूँ ज़रा, कि ये पॉइंटर L1 पे था तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस 2 आया तो दो टाइम इसको आगे बढ़ा, तो ये L1 से हट के यहाँ आ गया, तो ये एक बारी होगा, L1 से हट के यहाँ आ गया, तो ये दो बारी हो गया। और जब दो बारी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरा लिस्ट भी हम ले लेते हैं। तो इसको L1 मान लो, सॉरी ये है L1, तो दूसरा लिस्ट यहाँ से आया, तो दूसरा लिस्ट हमें दूसरे लिस्ट से लेना है, क्योंकि आप दोनों को साथ साथ मूव कराएंगे ना ताकि हमें पॉइंट मिल सके। तो नोड स्टार लिस्ट 2 कहाँ से मिलेगा, हेड 2, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, बस कंपेयर करते थे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखोगे तो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, तो इसका नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, है ना, नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट, पहला कंडीशन क्या है, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, लिस्ट 1 का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, एंड लिस्ट 2 का भी नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। अगर नल है तो इसका क्या मतलब है कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 करना, नॉट इक्वल टू नल, ये पहला कंडीशन। अगला कंडीशन क्या है कि अब देखो इसका नेक्स्ट क्या है 10, इसका नेक्स्ट क्या है 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें पॉइंटर को मूव करना है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे लिखेंगे कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू लिस्ट 2 के नेक्स्ट से, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में चेक कर लिया कि लिस्ट 1 का नेक्स्ट नन लिए, लिस्ट 2 का भी नेक्स्ट नन लिए, लेकिन वो आपस में बराबर भी नहीं है। तो आपस में बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली भैया इस लिस्ट को हटा के यहाँ डाल देंगे और इस लिस्ट को यहाँ से मूव कर देंगे एक एक, है ना। बार बार लिस्ट 2 क्या लिख रहा हूँ, ये लिस्ट यहाँ से हटके L1 है ना, ये यहाँ से हटके यहाँ आ गया, और ये लिस्ट L2 यहाँ से हटके यहाँ आ गया L2, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन हो सकता है, इस वाइल लूप से हम जब बाहर आएंगे, अच्छा यहाँ पे पहले मूव कर देता हूँ मैं,
लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन का नेक्स्ट लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट टू का नेक्स्ट। ठीक है, तो जब हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे तो देखो क्या क्या कंडीशन से हो सकता है कि पहला भैया लिस्ट वन नल हो गया हो, या फिर लिस्ट टू नल हो गया हो, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि ये आपस में डेटा बराबर है, जैसे इस केस में देखोगे एग्जांपल, इसका देखो L1 का नेक्स्ट क्या है 12 भैया, L2 का नेक्स्ट क्या है वो भी 12 है, यानी दोनों मैच कर गए। तो ये तो यही तो हमें पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि इफ लिस्ट वन का नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट टू के नेक्स्ट से, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हमें क्या करना है, सिंपली उसके डेटा को रिटर्न करना है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लिस्ट वन का डेटा लिस्ट टू, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए, लिस्ट वन के नेक्स्ट के डेटा। ये तो हो गया कब, ये देखो फ्लैग जब जीरो था, फ्लैग जीरो इन द सेंस कि लेंथ वन बड़ा है। अब एल्स केस में जाएंगे, एल्स केस में क्या लेंथ टू बड़ा है भैया, लेंथ टू बड़ा कैसे हो सकता है, जैसे मान लो इसी एग्जांपल को मैं क्या कर दूं, ऐसे छोटा कर देता हूँ, ये आ गया, ये लिंक लिस्ट है हमारे पास। यानी देखो ये L1 है और ये L2 है, तो अगर हम देखेंगे तो L1 की लेंथ कितनी आएगी 3 भैया, L2 की लेंथ कितनी आएगी 2 और 2 4, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस 1 का आएगा। लेकिन इस बार कौन सा L2 बढ़ा है, तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, L2 को ना कितनी बार आगे बढ़ा देंगे डिफरेंस टाइम, तो L2 एक बार ही आगे बढ़ जाएगा। तो पहले L2 हेड पे था, तो हेड से हटा के मैं यहाँ ले आया इसको L2 को, ठीक है। फिर सिमिलरली L1 यहाँ है, L2 यहाँ है, सेम कंपेयर करेंगे जो पहले किया था, यानी इंटीजर। अब डिफरेंस नया तरीके से लिख लेगा, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, लेंथ 2 माइनस लेंथ 1। अब क्योंकि लेंथ 2 बड़ा है तो लिस्ट 2 को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसलिए लिस्ट 2 को हम आगे करेंगे हेड 2। देखो सेम कोड लिख रहा है जो ऊपर लिखा है, देखो डिफरेंस निकाला, क्योंकि L2 बड़ा है तो L2 को पहले लिखेंगे, और ये अब क्योंकि L2 बड़ा है, इस केस में L1 बड़ा था तो L1 को आगे ले जाना है, तो इसलिए पहले L1 माना और डिफरेंस टाइम चलाया। इसमें L2 ग्रेटर है तो इसलिए L2 को आगे बढ़ाएंगे। तो सेम हमें लिखना है वाइल डिफरेंस माइनस माइनस, किसको आगे बढ़ाना है L2 को, तो लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 2 का नेक्स्ट। अब नाउ भी सेम काम हमें यहाँ पे करना है। अब लिस्ट 2 तो हम देखो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो इस केस में हमें किसको और डिफाइन करना है, लिस्ट 1 को, तो नोड स्टार लिस्ट 1 इक्वल टू हेड 1। यही तो कह रहा है देखो यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट 2 छोटा था तो बाद में लिस्ट 2 को डिफाइन किया, फिर सेम वाइल लूप यहाँ लगा दो और ये कंडीशन ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इसमें हमने वो वाला केस नहीं हैंडल किया, जब नेक्स्ट इसका नल हो, तो वो तो देखो इस इफ में चेक नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ कुछ ना, एल्स में रिटर्न हुआ, तो यानी फाइनल आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। यानी ये वो वाला केस है जिस केस में आंसर नहीं मिलेगा, रिटर्न -1, ठीक है, समझ गया। तो अब हमें क्या करना है, बस ये सॉल्व फंक्शन लिखना है जो कि लेंथ ला के देगा, तो इसको लिखते हैं इंटीजर सॉल्व। अब जो लिंक लिस्ट का कैसे निकालते हैं, नोड लेंथ, वो तो आपको पता ही होगा, रूट सिंपली हमें लेंथ निकालना है। जैसे ये लिंक लिस्ट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हम चेक करें क्या उसका रूट नल है, नहीं रूट नल है तो 0 लेंथ का होगा, तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दिया 0। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे
लेंथ इनिशियली 0, लेंथ इनिशियली 0 लिया हमने, चेक किया ये रूट है, क्या रूट में नल है, नहीं भैया, तो लेंथ को 1 प्लस किया और रूट को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो रूट हट के इस पे आ गया, क्या रूट नल है, नहीं, तो लेंथ को प्लस किया और रूट को आगे कर दिया। तो अब ये हो गया, क्या रूट नल है, नहीं, लेंथ को आगे, तो जब रूट नल हो जाए तो रिटर्न करो, यानी वाइल रूट नॉट इक्वल टू नल। हमें क्या करना है, लेंथ को प्लस प्लस करना है, यानी एक लेंथ और मिल गया, और रूट को रूट का नेक्स्ट कर देना है। सिंपली लेंथ निकालने का फंक्शन लिख रहा हूँ, रूट का नेक्स्ट। ठीक है, देखो ये सेम कोड ना आप उधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग 2 वेरिएबल मान के, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे वीडियो में, तो इसलिए मैंने इसको बाहर से लिख दिया। तो ये देखा जाए तो ऑक्सिलरी स्पेस तो नहीं लेगा, इस ऑक्सिलरी स्पेस मतलब कुछ डेटा स्ट्रक्चर तो हमने लगाया नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिकर्सिव स्टैक का स्पेस है। ठीक है, तो ये ओवन ही हो गया एक तरह से, और हमने देखो लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स किया तो n+m। अब इसको कंपाइल करते हैं। ओके, बहुत सारी गलती है, देखते हैं इसे क्या है, फ्लैग नॉट डिक्लेयर, अच्छा ये गलत स्पेलिंग लिख दिया, फ्लैग इंग्लिश 2 का बेस्ट लिख दिया, सॉरी गाइस। कहाँ पे यहाँ आएगा नेक्स्ट, और यहाँ भी आएगा नेक्स्ट, कंपाइल, -1 आ गया। लेट्स सी वेयर, पहले लेंथ 1 निकाला, हेड 1 से, लेंथ 2 निकाला, हेड 2 से, फ्लैग 0, लेंथ अगर लेस देन हुआ तो फ्लैग को 1 कर दिया, फ्लैग 1 है तो डिफरेंस निकाला, लेंथ 1 हेड 1 माना, लिस्ट 1 को आगे बढ़ाया, तो लिस्ट 2 हेड 2 पे डाला, लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, लिस्ट 1 का नेक्स्ट, लिस्ट 2 का नेक्स्ट नल, लिस्ट 1 के नेक्स्ट नॉट इक्वल टू लिस्ट 2 के नेक्स्ट, तो लिस्ट 1 को आगे बढ़ाया, लिस्ट 2 आगे बढ़ाया, लिस्ट 1 का नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट 2 के नेक्स्ट, नेक्स्ट का डेटा, नहीं तो एल्स में गया, डिफरेंस निकाला। एक मिनट मैं चेक करता हूँ इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो इसमें देखो छोटा सा मिस्टेक था कि यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया लेंथ को रिटर्न करना ही भूल गए, रिटर्न लेंथ, अब ठीक चलेगा। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं, करेक्ट आया। ठीक है, तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछे कमेंट में।